HTML में हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था HTML का, और HTML की फ़ाइल को कैसे सेव किया जाता है फोल्डर के अंदर, क्या एक्सटेंशन देते हैं, वो मैंने पूरा फर्स्ट वीडियो में बताया था, और टाइटल वाला टैग। अब इस वाले वीडियो में हम HTML के आगे के एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, जिनको हम आगे कवर करने वाले हैं। अब इसके लिए आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी फाइल सेव की हुई है, तो अगर आपको नहीं आता फाइल कैसे सेव करनी है, आप फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हो। अब बेसिकली अब मैं आज आपको बताऊंगी HTML में, ये इसका सेकंड लेक्चर है, हेडिंग एंड पैराग्राफ। ये दो टैग आज हम पढ़ने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो सबसे पहले HTML का कुछ भी राइट करना है तो हम स्टार्ट करते हैं HTML से, उसके बाद क्लोज करते हैं किससे, HTML से। देन ये बेसिक है, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, HTML स्टार्ट करोगे सबसे पहले, उसके बीच में ही सारा कोड आता है, बट ऐसा नहीं करना जैसे बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, HTML स्टार्ट तो कर दिया, फिर और कोड लिख दिया, फिर लिखते गए, फिर लास्ट में याद रहा या नहीं रहा, तो उससे क्या होता है आपकी प्रोग्रामिंग में मिस्टेक हो सकती है, एरर आ सकता है। तो मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ, पहले HTML स्टार्ट करो, उसके बाद साथ के साथ ही क्या करो, HTML क्लोज करो, जिससे कि क्लोजिंग का काम फिनिश हो जाए। देन इसके दो बेसिक एलिमेंट है जो मैंने ऑलरेडी बताए थे आपको। पहला है टाइटल, सॉरी हेड, उसके बाद हेड को क्या करेंगे हम, क्लोज। जैसे जो भी हम एलिमेंट लगाएंगे उसको स्टार्ट और क्लोज साथ के साथ करना है। बॉडी स्टार्ट, उसके बाद बॉडी क्लोज। मतलब आप HTML का कोई भी प्रोग्राम क्यों ना लिखो, आपको इतना कोड तो लिखना ही लिखना है। इसके दो पार्ट हैं बेसिकली, HTML के हेड और बॉडी। तो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने हेड के बारे में आपको बताया था टाइटल देके, अभी मैं बॉडी के बारे में बता रही हूँ। आपने इतना सिंटैक्स लिख लिया। आज हम दो चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में, सबसे पहले हेडिंग टैग और दूसरा पैराग्राफ टैग। तो हेडिंग टैग क्या होता है, लाइक मुझे कुछ भी प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी H1। जब मुझे हेडिंग डालनी है किसी चीज़ के, होता है हेडिंग डालना, लाइक मैंने इसमें लिखा कंप्यूटर, H1 यूज फॉर हेडिंग। अब यहाँ पे आप H नहीं लिख सकते, समझ गए मेरी बात, H1 है तो H1 ही लिखोगे, क्योंकि ये कैसा है, प्री डिफाइंड टैग्स। अब मैं अगर आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो आप देख सकते हो। अब ये फाइल मैंने ऑलरेडी सेव करना बताई थी, कहा था आपको, यहाँ पे मैं रन करके दिखा रही हूँ। तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर। ये क्या हो गई, एक हेडिंग। अगर आपको अपने वेब पेज के अंदर कोई भी हेडिंग देनी है तो आप किसके थ्रू दे सकते हो, H1 के थ्रू। बहुत सिंपल है। अब बहुत सारे टैग होते हैं, अब मैं और दे के दिखाती हूँ आपको। H2 भी हेडिंग के लिए ही होता है, तो मैं आपको ये दे के दिखा देती हूँ। फिर देखो, मैं एक ही वर्ड क्यों लिख रही हूँ, मैं चाहती तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अलग अलग लिख सकती थी, बट सेम वर्ड लिखने से आप डिफरेंस देख पाओगे H1 और H2 का, जो आपको ईजिली समझ आएगा। ये देख सकते हो। अब ये इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि जो HTML है H1 का साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद H2 का थोड़ा सा छोटा है। तो अब हमें ये देखना है कि कितने लेवल्स हो सकते हैं इसके, वो आप देखिए। मैं इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ इन दोनों लाइनों को, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। ये मैंने स्पेसिंग सिर्फ इसलिए कि आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे स्पेस देना है तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। विदाउट स्पेस कर सकते हो, बट आप एटलीस्ट उस चीज़ पे फोकस कर पाओ। देखो, पहली हेडिंग है H1, फिर है H2, फिर मैंने दिया है H3। तो जो स्टार्ट करोगे H3 स्टार्ट करोगे, H3 क्लोज करोगे। देन मैं राइट करूँगी H4, उसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा H4, देन H5, उसके बाद H5, देन H6, और यहाँ पे भी H6। यानी कि HTML में हेडिंग के 6 लेवल होते हैं, H1 to H6। आप देख सकते हो आराम से ये पूरा कोड। अब मैं इसका आउटपुट दिखा रही हूँ आपको। H1 सबसे बड़ा और H6 सबसे छोटा, यानी कि H1 जो है ये बेसिकली हेडिंग जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से वो क्या है, पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको बोलते हैं हेडिंग टैग। ठीक है, HTML इसको सपोर्ट करता है। अब आप सोचोगे मैं H7 भी लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल, अगर आपके मन में डाउट है तो मैं आपको बता दूँ 6 ही हेडिंग होती है, H7 कुछ नहीं होता, बट आपको डाउट ना रहे इसलिए मैं क्लियर करके दिखाती हूँ। H7
इसको 7 ही 8 ही लिख देते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब आप देख सकते हो कंप्यूटर तो लिखा आएगा, बट एक नॉर्मल है, बोल्ड नहीं है। हालांकि आप ये बोल सकते हो कि मैम इसका तो साइज थोड़ा सा बड़ा है, वो एक नॉर्मल टेक्स्ट कंसीडरेबल है। यानी कि हेडिंग के सिर्फ कितने लेवल होते हैं, खाली 6। ओके, तो हेडिंग के 6 लेवल होते हैं। तो अगर आप H लिखोगे तो नहीं आएगा, H7 लिखोगे तो भी नहीं आएगा, H8, मतलब सिर्फ H1 to H6। और ये प्री डिफाइंड है, H1 सबसे बड़ा साइज है हेडिंग का और H6 सबसे छोटा। तो ये तो बात हो गई हेडिंग के बारे में। अब मैं बताती हूँ आपको पैराग्राफ के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हेडिंग में आपको कोई लाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फर्स्ट हेडिंग खत्म होती है, नेक्स्ट हेडिंग हमेशा नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होती है। मतलब इसमें लाइन चेंज जो है अपने आप ही एंटर हो जाता है, मतलब इनबिल्ट है, इसमें लगाना नहीं पड़ता। अब मैं इन सारी हेडिंग्स को हटा दे रही हूँ 2 मिनट के लिए। अब मैं इसके अंदर दे रही हूँ पैराग्राफ टैग। अब जैसे वहाँ पे तो था H1, H नहीं था, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ क्या है, ओनली P। तो मैंने लिखा आई एम फर्स्ट पैराग्राफ, आई एम फर्स्ट पैराग्राफ। मैंने अभी एक ही पैराग्राफ लिख के दिखा रही हूँ आपको, फिर रन करके दिखाती हूँ आपको। पुराना आउटपुट है, रिफ्रेश करूँगी, रीलोड करूँगी, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है आई एम फर्स्ट पैराग्राफ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम इसका साइज़ कम है, कोई बात नहीं, वो मैं आगे बताऊँगी आगे वाले वीडियोज़ में कि कैसे हम उसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। बट इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ यही होता है पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ लिखा आई एम फर्स्ट पैराग्राफ, देन आउटपुट आ गया। अब मैं आपको कम से कम एक और पैरा लिख के दिखा देती हूँ। तो यानी कि मुझे चाहे कितने भी पैरा लिखने हो, मैं P ही यूज़ करूँगी, या P1, P2, P3 ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा। हेडिंग के लिए H1, H2, H3, H4, H5, H6 है, वो इसलिए है क्योंकि उसके 6 लेवल हैं। पैराग्राफ का एक ही लेवल है, मतलब सारे आप चाहे 10 पैराग्राफ लगाओ, 20 लगाओ, सब सेम ही आएंगे। अब देखो मैं इसमें राइट करती हूँ, आई एम सेकेंड पैराग्राफ। आप देखो मैंने राइट कर दिया। मैं इसका आउटपुट दिखाती हूँ। इसमें आ गया आई एम सेकेंड, मतलब फर्स्ट भी आएगा, फिर लाइन चेंज होगी, क्योंकि आपको पता है जब भी पैराग्राफ चेंज होता है देन लाइन ऑटोमेटिकली चेंज होती है। देन क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ हो गए। उसके बाद अब मैं, ये तो कंप्लीट हो गया। अब मैं पहले पैराग्राफ को एक हेडिंग के साथ रख के दिखाती हूँ आपको, दूसरे पैराग्राफ के साथ दूसरी हेडिंग, जिससे कि आप कोई भी एक वेब पेज डिज़ाइन कर सको। लाइक मैंने यहाँ लिखा H1, यहाँ मैंने लिखा कंप्यूटर, फिर H1 को क्लोज करूँगी। फिर दूसरे पैराग्राफ में भी मैंने सपोज H1 ही लिखा है, यहाँ पे भी मैं कंप्यूटर ही लिख देती हूँ, आपको सिर्फ समझाना है मुझे। मतलब हेडिंग का लेवल मैंने सेम रखा है, ऐसा कुछ ज़रूरी थोड़ी है कि H1 H2 एक पेज पे सेम टाइप की हेडिंग्स हो सकती हैं डेफिनेटली। अब आपको समझ में आया, एक हेडिंग देन उसके बारे में डिटेल, अगर आपको कोई हेडिंग लिखनी है, दूसरी हेडिंग देन दूसरी डिटेल। अब आपको पता चल गया लेवल अलग अलग है। सोचो फर्स्ट हेडिंग मेन हेडिंग है, दूसरी उससे छोटी है, तो आप H2 ले सकते हो। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो हमने सेकंड बेसिकली वीडियो में 2 चीज़ें पढ़ी, फर्स्ट वन हेडिंग टैग और सेकंड वन इज पैराग्राफ टैग। बाकी की चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी।